हम नहीं दे रहे चार्ज। बात आती है कि हम 1% चार्ज भी नहीं देना चाहते, आपको पूरे नहीं मिलेंगे अगर आप 1 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो। तो आपने हमेशा एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको उस टाइम में समझ में नहीं आया कि ये एग्जिट लोड क्या होता है और ये एक्सपेंस रेशो क्या होता है, क्या ये हमसे ही काटे जाते हैं और काटे जाते हैं तो कितना हमसे ये पैसा लेते हैं इन चीज़ों का, तो आज हम खुल के बात करने वाले हैं एग्जिट लोड के बारे में और एक्सपेंस रेशो के बारे में। तो दोस्तों, जो कि ये एक्सपेंस रेशो होता है, ये जो खर्चा होता है म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है, जितना भी हमारा हम फंड खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसका लेना जोखा जो भी होता है, जो फंड मैनेजर होता है फंड को संभाल रहा है, तो उन सब का जो खर्चा होता है ये एक्सपेंस रेशो के अंदर आता है। तो उसको भी हम समझेंगे ये कितना होता है और कितना होना चाहिए, कितना ये सही रहता है हमारे लिए कि एक्सपेंस रेशो कितने से कितने तक रहना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे एग्जिट लोड के बारे में। तो एग्जिट लोड क्या होता है? तो एग्जिट लोड के एग्जिट से ही आप समझ जाओ यहाँ पे कि एग्जिट का मतलब क्या है। यानी कि आप अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले रहे हो, यानी कि अपने म्यूचुअल फंड को अगर बेच रहे हो तो आपको एग्जिट लोड यहाँ पे देना पड़ता है। और ये कितना होता है तो उसके बारे में अब हम देखते हैं कि कितना एग्जिट लोड होता है और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। और अगर हम एग्जिट लोड से बचना चाहें तो हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि हमें एग्जिट लोड का चार्ज लगता है अगर वो हमें ना लगे तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जिट लोड जब हम अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं या बेचते हैं तो हमें एग्जिट लोड लगता है। ज़्यादातर ये हमेशा 1% होता है। जब भी आप कोई भी अपना म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले पहले निकालोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जिट लोड किस तरीके से आपके जो भी आपने यूनिट खरीदे हैं उसके ऊपर लगेगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास 100 यूनिट हैं, आपने 100 यूनिट खरीदे हैं, आपका अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ इन्हें खरीदते हुए। तो अगर आप 1 साल से पहले इन्हें विड्रॉ करोगे, यानी कि आप इन्हें सेल कर रहे हो, 1 साल नहीं हुआ आपको, तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि आपके पास 100 यूनिट हैं और 100 यूनिट की कीमत यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 1 यूनिट की कीमत 10 रुपये मान के चलता हूँ। तो आपके पास 100 यूनिट हैं, तो 100 यूनिट इंटू में 10 रुपये कर दोगे तो आपके 1000 रुपये इनके बन गए। टोटल 1000 वैल्यू हो गई। अब 1000 वैल्यू होगी तो 1% का इसके ऊपर चार्ज लगेगा। तो 1000 डिवाइड बाय कर दो आप, यानी कि आपके यहाँ पे 10 रुपये चार्ज आपका लगेगा। तो अगर आप अपने यूनिट 100 के 100 बेचते हो तो इनकी कीमत हो रही है 1000 रुपये। 1000 में से आप माइनस कर दो 10 रुपये, तो आपको यहाँ पे आपके जो अकाउंट में मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 990 रुपये। यानी कि आपने 100 यूनिट बेचे, 1000 के थे, उसमें 1% चार्ज लगा तो आपके 990 रुपये बचे। बट अब बात यहाँ पे आती है कि क्या आपको ये पूरे के पूरे ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी आपको पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो तो वहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और वो भी 15% होता है। तो अब आप खुद ही देख लो, अगर आप कम समय के लिए इसमें पैसा डाल रहे हो और निकाल रहे हो जल्दी, तो आपको 16% का यहाँ टैक्स लग जा रहा है 1 साल से पहले पहले निकालते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको 15% का टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म में आपको 10% का टैक्स लगता है। तो अब ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से निवेश करना चाहते हैं। तो एग्जिट लोड के बारे में मैंने समझा दिया, ये आपको 1% एग्जिट लोड का चार्ज लगता है। कोई भी म्यूचुअल फंड हो, कोई भी स्कीम हो, वहाँ आपको कम से कम 1% का चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड में हम निवेश करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा चार्ज लग रहा है तो निवेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे निवेश उन लोगों को करना चाहिए जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट अगर जो चाहता है कि हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें और हमें चार्ज भी कम लगे, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें कम समय में एग्जिट लोड लगता है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 30 दिन के बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर आप 30 दिन से पहले विड्रॉ करोगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यहाँ भी आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप 30 दिन से पहले निकालोगे अपने पैसे म्यूचुअल फंड से तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। बट अगर आप 30 दिन के बाद निकाल रहे हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। बट आपको ये याद रखना है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो लगेगा ही लगेगा अगर आप 1 साल से पहले निकालोगे कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो। तो अब यहाँ बात आती है कि हम 1% चार्ज भी नहीं देना चाहते, तो क्या करें भाई, हम नहीं दे रहे चार्ज 1% भी म्यूचुअल फंड में। तो ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें हमें 1% से कम चार्ज देना पड़े एग्जिट लोड, तो आप डेप्ट फंड में भी पैसा डाल सकते हो। यहाँ पे आपको 0.5% का एग्जिट लोड लगता है, बट यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड होता है 90 दिन। अगर आप
अगर आप डेफ फंड में से 90 दिन के बाद निकलोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, और अगर आप 90 दिन से पहले निकल रहे हो तो आपको यहाँ पे 0.5% का चार्ज देना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये म्यूचुअल फंड में क्या चार्जेस हैं, कैसे लगते हैं, क्या एग्जिट लोड होता है, आपको निवेश करना है तो किस तरीके से करना है। और ऐसे यही सिर्फ यही म्यूचुअल फंड नहीं है जहाँ आपको कम चार्ज लग रहा है, आप रिसर्च कर सकते हो अपनी, जहाँ पे आपको कम चार्ज लगे आप उसमें निवेश करो। ये नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ तो यही सही है, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें बहुत कम चार्ज लगता है और समय सीमा भी कम होती है। तो डेफ फंड म्यूचुअल फंड जो है इसमें आपको इक्विटी में यहाँ निवेश नहीं होता है, यहाँ पे एकदम आपका पैसा सिक्योर होता है। अगर आप चाहते हो कि डेफ फंड के बारे में एक पूरी वीडियो बने तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना कि आपको डेफ फंड के बारे में समझना है, इसके क्या चार्ज होते हैं, इसमें कैसे निवेश करना चाहिए, कितना इसमें रिटर्न मिलता है, कितने समय का इसमें लॉक इन होता है, ये सारी जानकारी इस अगली वीडियो में हम फिर बनाएंगे। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशो के बारे में। ये एक्सपेंस रेशो क्या होता है, कितना कटता है, कितना होना चाहिए, कम से कम एक्सपेंस रेशो कितना होना चाहिए जिसमें हम निवेश कर सकें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो अब समझ लेते हैं एक्सपेंस रेशो के बारे में। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशो की मैंने यहाँ पे एकदम हिंदी भाषा में डेफिनेशन लिखी है। यह एक परसेंटेज अमाउंट है जिसे आप म्यूचुअल फंड कंपनी को फीस के तौर पर देते हैं ताकि वह आपके पैसे को सही तरह से मैनेज करती रहे। यानी कि आपने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ पे वो जो कंपनी के अंदर जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है वो आपके पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा रहा है। तो वो जो फंड मैनेजर बैठा है वो भी तो कुछ सैलरी ले रहा होगा, और जो कंपनी के अलग खर्चे होते हैं, कॉपी पेंसिल और जो आने जाने के एक्सपेंस होते हैं, आप जो यूनिट खरीद रहे हो उनको डिपॉजिटरी में चढ़वाने होते हैं, और जो आप सेल करते हो तो डिपॉजिटरी से वापस निकालने होते हैं, फिर उन पैसों को आपके अकाउंट में भेजना होता है। तो ये सब जो काम करते हैं इस सब में भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है। तो ये सारा जो खर्चा होता है कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं, तो वो सभी इन्वेस्टरों से कुछ परसेंटेज अमाउंट लेती है। तो वो कितना परसेंटेज होता है जो वो कंपनी सभी से चार्ज करती है, तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। जैसे कि यहाँ इसका जो एक्सपेंस रेशो निकालने का फार्मूला होता है टोटल एक्सपेंस, यानी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका टोटल खर्चा कितना हो रहा है, मतलब कि जितने भी आपके जो फंड मैनेजर कितना पैसा ले रहा है, आने जाने में खर्च कितना हो रहा है, डिपॉजिटरी में कितना लेन देन हो रहा है आपका, तो उन सब में जो खर्चा होता है वो सब एक्सपेंस रेशो टोटल कितना है वो आ जाएगा। और एवरेज AUM मतलब कि जो कंपनी का जो एसेट मैनेजमेंट है, मतलब कंपनी कितनी बड़ी है, कितने करोड़ की कंपनी है, कितने करोड़ रुपए को वो मैनेज कर रही है, यानी कि 10,000 लोग हैं उसमें और 10,000 लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टोटल हो गया वहाँ पे 700 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो वो 700 करोड़ रुपए जो इकट्ठा हुआ है वो हो गया पूरा उसका AUM। तो अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए जो कंपनी का खर्चा होता है 7 करोड़ रुपए खर्चा होता है साल का, कोई जो भी एक्सपेंस हो रहा है कंपनी का, कहीं भी खर्चा कुछ भी खर्चा हो रहा है 7 करोड़ हो रहा है, और कंपनी का जो टोटल AUM है 700 करोड़ का जो म्यूचुअल फंड वो मैनेज कर रही है, मतलब 700 करोड़ रुपये मैनेज कर रही है लोगों के, तो 7 करोड़ डिवाइड बाय 700 करोड़ हो जाएगा, तो आपका आ गया 0.01, यानी कि 1% आपका आ गया। तो टोटल एक्सपेंस रेशो हो गया यहाँ पे 1%। तो इस हिसाब से हमारा एक्सपेंस रेशो का फॉर्मूला ये है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में तो हमेशा उसके चार्जेस के बारे में भी ज़रूर ध्यान देना कि कितने चार्जेस लगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो तो ये तो देख लेंगे कि हाँ भाई इतने करोड़ रुपए बन रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और वो ये देख के आ जाते हैं इन्वेस्ट करने, बट उनको उसके पीछे की भी जानकारी लेनी चाहिए कि कितने इसमें चार्जेस लगते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है एक इन्वेस्टर को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट जरूर करना आपको ये समझ में आया है, और आप किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।